कहानी की शुरुआत एक ऐसी कामयाबी से होती है जिसने पूरी इंसानियत को हैरान कर दिया था। डॉक्टर एलिस क्रिपिन ने टीवी पर लाइव आकर दावा किया कि उन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का 100% इलाज ढूंढ लिया है। उनका तरीका बेहद अनोखा था। प्रकृति के ही एक वायरस खसरे को जेनेटिकली रीप्रोग्राम करके शरीर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने 10,000 से ज्यादा लोगों पर इसका ट्रायल किया और वे सभी पूरी तरह ठीक हो चुके थे। दुनिया खुशियां मना रही थी कि विज्ञान ने मौत को हरा दिया है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह चमत्कार जल्द ही एक भयानक तबाही में बदलने वाला है। ठीक 3 साल बाद न्यूयॉर्क शहर की सड़कें पूरी तरह सुनसान और वीरान हो चुकी थीं। जहां कभी गाड़ियों का शोर और इंसानों की भीड़ होती थी, वहां अब ऊंची ऊंची घास उगाई थी और जंगली जानवर घूम रहे थे। इसी सन्नाटे के बीच एक तेज रफ्तार कार दौड़ती है जिसे रॉबर्ट नेविले नाम का एक शख्स चला रहा था और बगल की सीट पर बैठी थी उसकी वफादार जर्मन शेफर्ड कुतिया सैम। रॉबर्ट इस पूरी दुनिया में अकेला बचा हुआ इंसान लग रहा था। वो हर पल चौकन्ना रहता था और उसके चेहरे पर एक गहरा डर साफ देखा जा सकता था। शाम होने से पहले रॉबर्ट अपने घर लौट आता है। उसका घर कोई आम घर नहीं था, बल्कि उसे एक मजबूत किले में बदल दिया गया था। वो अपनी कुतिया सैम को बड़े प्यार से खाना खिलाता है और खुद भी खाने बैठता है, लेकिन उसके दिमाग में पुरानी यादों का तूफान चल रहा था। उसे याद आता है कि कैसे 3 साल पहले इस वायरस ने अचानक म्यूटेशन शुरू कर दिया था और वो हवा के जरिए फैलने लगा था। सरकार ने पूरे न्यूयॉर्क शहर को क्वारंटाइन करने का फैसला किया था। रॉबर्ट, जो कि सेना में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और वैज्ञानिक था, उसने अपनी पत्नी और बेटी को शहर से बाहर भेजने की पूरी कोशिश की थी। जब रॉबर्ट अपनी फैमिली को लेकर हेलीपैड की तरफ भाग रहा था तो चारों तरफ चीख पुकार और भगदड़ मची हुई थी। हर कोई अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। सेना के जवान हर इंसान की जांच कर रहे थे ताकि कोई संक्रमित बाहर न जा सके। रॉबर्ट ने अपनी पहचान बताकर अपनी पत्नी और मासूम बेटी को जैसे तैसे सेना के एक हेलीकॉप्टर में बिठा दिया। वो खुद वहीं रुक गया क्योंकि वो एक डॉक्टर था और इस वायरस का इलाज ढूंढना उसका फर्ज था। लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ा, एक दूसरा बेकाबू हेलीकॉप्टर उससे टकरा गया और रॉबर्ट की आंखों के सामने एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें उसकी पूरी दुनिया पल भर में राख हो गई। वर्तमान में लौटते ही रॉबर्ट की आंखों से आंसू छलक आते हैं। वो अपनी यादों के दर्द को छुपाकर अपने घर की खिड़कियों पर भारी लोहे के दरवाजे बंद कर देता है। रात होते ही बाहर का सन्नाटा टूट जाता है और पूरे शहर में डरावनी चीखें गूंजने लगती हैं। ये आवाजें उन इंसानों की थीं जो उस वायरस की वजह से डार्क सीकर्स यानी खून के प्यासे राक्षसों में बदल चुके थे। रॉबर्ट अपनी बंदूक थामे अपनी कुतिया को सीने से लगाकर बाथटब में छिप जाता है और खौफ से कांपते हुए सुबह होने का इंतजार करने लगता है। सूरज की पहली किरण ढलते ही न्यूयॉर्क की सड़कों पर छाया खौफ का साया गायब हो जाता है। रॉबर्ट नेविले अपने घर के बेसमेंट में बने हाईटेक लैब में पहुंचता है जहां वो सालों से इस जानलेवा क्रिपिन वायरस का तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो संक्रमित चूहों पर GA सीरीज सीरम 391 नाम की नई वैक्सीन का टेस्ट करता है। कई चूहे इस प्रक्रिया में दम तोड़ चुके थे, लेकिन आज कंपाउंड नंबर 6 ने कमाल का असर दिखाया। चूहे का गुस्सा कम हो रहा था और उसकी स्किन का रंग वापस सामान्य हो रहा था। रॉबर्ट के चेहरे पर उम्मीद की एक नई चमक आ जाती है। उसे लग रहा था कि वो इलाज के बेहद करीब है। इस उम्मीद के साथ रॉबर्ट अपनी कुतिया सैम को लेकर बाहर निकलता है। वो हर दिन दोपहर ठीक 12 बजे साउथ स्ट्रीट पोर्ट जाता था, जहां वो रेडियो पर ऑल AM फ्रीक्वेंसी पर एक संदेश ब्रॉडकास्ट करता था। उसका संदेश सीधा और दर्द भरा था। मेरा नाम रॉबर्ट नेविले है। मैं न्यूयॉर्क का इकलौता सर्वाइवर हूँ। अगर कोई भी बाहर है तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें खाना, छत और सुरक्षा दे सकता हूँ। सालों से वो ये मैसेज दोहरा रहा था, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा ही मिलता था। अपनी इस अधूरी जिंदगी को थोड़ा सामान्य बनाने के लिए उसने एक वीडियो स्टोर में कुछ पुतलों को खड़ा कर रखा था जिनसे वो इंसानों की तरह बातें करता था ताकि वो पागल न हो जाए। तभी अचानक सैम एक खाली बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ती है। रॉबर्ट अपनी बंदूक तान कर उसके पीछे भागता है। बिल्डिंग के अंदर गहरा अंधेरा था और यही डार्क सीकर्स का ठिकाना होता है क्योंकि वे सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहां रॉबर्ट का सामना एक भयानक मंजर से होता है। सैकड़ों संक्रमित राक्षस एक जगह झुंड बनाकर खड़े थे। रॉबर्ट बिना कोई आवाज किए अपनी वैक्सीन के ट्रायल के लिए एक संक्रमित महिला को बेहोश करता है और उसे वहां से चुपचाप निकाल लाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे लेकर बाहर आता है, एक संक्रमित पुरुष धूप की परवाह किए बिना बिल्डिंग के दरवाजे तक आता है और गुस्से में दहाड़ता है। रॉबर्ट को महसूस होता है कि शायद इन राक्षसों में अब भी सोचने की थोड़ी क्षमता बची है। वो उस संक्रमित महिला को अपनी लैब में लाता है और उस पर इंसानी ट्रायल शुरू करता है। उसका बॉडी टेम्परेचर 106 डिग्री तक पहुंच चुका था और धड़कनें बेकाबू थी। रॉबर्ट उसे कंपाउंड 6 का इंजेक्शन देता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी धड़कनें रुकने लगती हैं। वो महिला मरने की कगार पर पहुंच जाती है।
रॉबर्ट तुरंत उसे एंटीडोट देकर जैसे तैसे उसकी जान बचाता है। वो पूरी तरह टूट जाता है और अपनी डायरी में लिखता है, दिन 1001, वैक्सीन इंसानों पर नाकाम रही, अब भी कोई इलाज नहीं है। अगले दिन जब रॉबर्ट शहर में घूम रहा था तो अचानक उसकी नजर सड़क के बीचों बीच खड़े उसी पुतले पर पड़ती है जिसे उसने वीडियो स्टोर के पास रखा था। रॉबर्ट का दिमाग सन्न रह जाता है। वो चिल्लाता है, फ्रेड, तुम यहाँ कैसे आए? अगर तुम असली हो तो मुझसे बात करो। गुस्से और डर में वो उस पुतले पर गोलियां चला देता है, लेकिन जैसे ही वो उस पुतले के करीब जाता है उसका पैर एक छिपे हुए फंदे में फंस जाता है। वो हवा में उल्टा लटक जाता है और उसका सिर जमीन से टकराता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उन डार्क सीकर्स के लीडर ने रॉबर्ट को फंसाने के लिए एक बेहद शातिर जाल बुना था। फंदे में फंसे रॉबर्ट का सिर जोर से पत्थर पर लगा था, जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि शाम ढलने वाली है और सूरज की रोशनी तेजी से गायब हो रही है। रॉबर्ट किसी तरह जेब से चाकू निकालकर रस्सी काटता है और नीचे गिरता है, लेकिन गिरते ही चाकू उसके पैर में गहराई से घुस जाता है। वो दर्द से करा उठता है। तभी सामने की परछाई से 3 खूंखार संक्रमित शिकारी कुत्ते बाहर निकलते हैं, जिन्हें अल्फा मेल ने रॉबर्ट का शिकार करने के लिए पाल रखा था। रॉबर्ट जमीन पर घिसटते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। उसकी वफादार कुतिया सैम अपनी जान की परवाह किए बिना उन शिकारी कुत्तों पर झपट पड़ती है। वहां एक खूनी जंग शुरू हो जाती है। रॉबर्ट दर्द में तड़पते हुए अपनी बंदूक ढूंढता है और एक एक करके उन संक्रमित कुत्तों को ढेर कर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो सैम को अपने पास बुलाता है तो देखता है कि एक संक्रमित कुत्ते ने सैम को बुरी तरह काट लिया था। रॉबर्ट का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो जानता था कि सैम इस वायरस से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वो सिर्फ हवा में फैले वायरस से बची हुई थी, लेकिन काटने से संक्रमण उसके खून में फैल चुका था। वो रोते हुए सैम को अपनी बाहों में उठाता है और किसी तरह गाड़ी चलाकर अपने घर की लैब में पहुंचता है। रॉबर्ट तुरंत अपनी बनाई हुई एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन निकालता है और कांपते हाथों से सैम को इंजेक्शन देता है। वो उसे अपने सीने से लगा लेता है और रोते हुए कहता है, प्लीज सैम, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन कुछ ही पलों में सैम का शरीर अकड़ने लगता है। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ जाती हैं और वो अपने ही मालिक पर हमला करने के लिए गुर्राने लगती है। वायरस ने उसे एक राक्षस बना दिया था। भारी मन और बहते आंसुओं के साथ रॉबर्ट को अपने हाथों से अपनी आखिरी साथी, अपनी वफादार सैम का गला घोटना पड़ता है। सैम का शरीर शांत हो जाता है और इसी के साथ रॉबर्ट की जिंदगी का आखिरी सहारा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पूरी तरह टूट चुका रॉबर्ट अब जीने की उम्मीद खो चुका था। उसके दिल में सिर्फ नफरत और बदला लेने की आग सुलग रही थी। अगले दिन दोपहर को वह साउथ स्ट्रीट पोर्ट नहीं जाता, बल्कि रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही अंधेरा होता है वो अपनी गाड़ी लेकर डार्क सीकर्स के इलाके में पहुंच जाता है और तेज हेडलाइट्स जलाकर उन्हें ललकारता है। दर्जनों राक्षस उसकी कार पर टूट पड़ते हैं। रॉबर्ट अपनी गाड़ी से उन्हें कुचलने लगता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। वे उसकी गाड़ी को पलट देते हैं। एक डार्क सीकर गाड़ी का शीशा तोड़कर रॉबर्ट को खींचने ही वाला होता है कि अचानक एक तेज रोशनी का धमाका होता है। कोई अजनबी वहां आता है, राक्षसों पर गोलियां चलाता है और बेहोश हो चुके रॉबर्ट को उठाकर वहां से सुरक्षित निकाल ले जाता है। जब रॉबर्ट की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को अपने ही घर के बिस्तर पर पाता है। उसके पैर पर साफ पट्टी बंधी हुई थी और रसोई से किसी के काम करने की आवाज आ रही थी। वो चौकन्ना होकर नीचे जाता है, जहां उसे एक महिला एना और एक छोटा बच्चा एथन मिलते हैं। एना बताती है कि वे मैरीलैंड से आए हैं और उन्होंने रेडियो पर रॉबर्ट का संदेश सुना था। वे वर्मोंट में बचे हुए इंसानों की एक सुरक्षित कॉलोनी में जा रहे हैं और रॉबर्ट को भी अपने साथ चलने को कहते हैं। लेकिन रॉबर्ट बरसों के अकेलेपन और दर्द के कारण पूरी तरह टूट चुका था। वह चिल्लाकर कहता है कि बाहर कोई नहीं बचा है, सब मर चुके हैं और कोई सुरक्षित कॉलोनी अस्तित्व में नहीं है। एना रॉबर्ट को समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ईश्वर की योजना के मुताबिक हो रहा है। वो कहती है कि भगवान ने ही उसे रेडियो चालू करने और सही वक्त पर आकर रॉबर्ट की जान बचाने का इशारा किया था। ये सुनकर रॉबर्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखते हुए कहता है, जब संक्रमण फैला था तब दुनिया में 6 अरब लोग थे। 5.5 अरब लोग तड़प तड़प कर मर गए। करोड़ों लोग राक्षस बन गए, जिन्होंने बाकी बचे लोगों को नोच नोच कर खा लिया। इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। रॉबर्ट का ये दर्द देखकर एना चुप हो जाती है। तभी अचानक पूरे घर में अजीब सी आहटें गूंजने लगती हैं। रॉबर्ट का ध्यान दीवार पर लगी घड़ी पर जाता है। अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी। वो एना से घबरा कर पूछता है, जब तुम कल रात मुझे यहाँ लेकर आई थी तब क्या आसमान में उजाला था? एना कहती है कि हाँ, भोर की पहली किरण फूट रही थी। रॉबर्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि एना ने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उस धुंधलके में उन डार्क सीकर्स ने एना की गाड़ी का पीछा किया था और वे रॉबर्ट के इस महफूज किले का पता लगा चुके थे। अगले ही पल घर के ऊपर एक जोरदार धमाका होता है।
सैकड़ों डार्क सीकर्स ने रॉबर्ट के घर पर धावा बोल दिया था। वे छत और खिड़कियों पर लगे लोहे के भारी दरवाजों को अपनी ताकत से उखाड़ने लगते हैं। रॉबर्ट तुरंत एना और एथन को लेकर नीचे बेसमेंट की तरफ भागता है। पूरा घर तबाही के मंजर में बदल रहा था, क्योंकि अल्फा मेल अपने पूरे कबीले के साथ रॉबर्ट से अपनी उस साथी महिला का बदला लेने आया था जिसे रॉबर्ट ने कैद कर रखा था। रॉबर्ट किसी तरह एना और एथन को बेसमेंट की सुरक्षित लैब के अंदर ले जाता है और लोहे के भारी गेट बंद कर देता है, लेकिन वे जानते थे कि ये दीवारें इन राक्षसों को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगी। लैब के मजबूत शीशे के पीछे खड़े होकर रॉबर्ट, एना और एथन सांसें रोके हुए थे। तभी रॉबर्ट की नजर उस संक्रमित महिला पर पड़ती है जिस पर वह परीक्षण कर रहा था। उसके शरीर में एक जादुई बदलाव आ चुका था। उसका बढ़ा हुआ तापमान सामान्य हो चुका था और उसकी स्किन का डरावना रंग पूरी तरह गायब होकर इंसानी रूप में लौट रहा था। रॉबर्ट की बनाई हुई वैक्सीन काम कर चुकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, सीरम काम कर रहा है, इलाज मिल गया है। लेकिन खुश होने का वक्त नहीं था, क्योंकि तभी एक के साथ अल्फा मेल और उसके साथी लैब के मुख्य दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस आते हैं। राक्षसों और रॉबर्ट के बीच अब सिर्फ एक मोटी प्लेक्सीग्लास की दीवार बची थी। अल्फा मेल उस शीशे पर अपनी पूरी ताकत से सिर पटकने लगता है, जिससे शीशे में मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ने लगती हैं। वो अपनी साथी महिला को वापस पाने के लिए पागल हो रहा था। रॉबर्ट समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो तुरंत संक्रमित महिलाओं निकालता है जिसमें इस वायरस का एंटीडोट था। वो उस सीरम को एना के हाथ में सौंपते हुए कहता है, इंसानियत का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। इसे लेकर तुम्हें उस सुरक्षित कॉलोनी तक पहुंचना ही होगा। रॉबर्ट लैब के कोने में बने एक बेहद छोटे और मजबूत बंकर का दरवाजा खोलता है और एना और एथन को उसके अंदर ढकेल देता है। एना रॉबर्ट से अंदर आने की भीख मांगती है, लेकिन रॉबर्ट जानता था कि अगर वो भी अंदर छुपा तो राक्षस उस बंकर को ढूंढकर तोड़ देंगे। उन्हें रोकने के लिए किसी एक को बाहर रहना ही होगा। रॉबर्ट मुस्कुराते हुए एना से कहता है, तुम सही कह रही थी, ईश्वर की एक योजना थी, मैं अब सुन रहा हूँ। वो बंकर का लोहे का दरवाजा बाहर से पूरी तरह लॉक कर देता है। शीशा पूरी तरह टूट जाता है और डार्क सीकर्स का लीडर अंदर कूदता है। रॉबर्ट के एक हाथ में वो सीरम तो नहीं था, लेकिन दूसरे हाथ में एक चालू ग्रेनेड था। वो राक्षसों की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब मौत का डर नहीं, बल्कि एक बड़ी जीत का सुकून था। जैसे ही सारे राक्षस उस पर टूटते हैं, रॉबर्ट ग्रेनेड की पिन खींच देता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो पूरी लैब के साथ साथ उन सभी राक्षसों को भी परखच्चों में उड़ा देता है। रॉबर्ट ने पूरी इंसानियत को एक नया जीवन देने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी न्यूयॉर्क की सड़कों को रोशन करती है, तो एना और एथन उस मलबे से बाहर निकलते हैं। वे रॉबर्ट की गाड़ी लेकर सीधे वर्मोंट की पहाड़ियों की तरफ निकल जाते हैं। वहां सचमुच इंसानों की एक बहुत बड़ी और सुरक्षित कॉलोनी बसी हुई थी। एना उस कॉलोनी के गेट पर पहुंचती है और रॉबर्ट का दिया हुआ वो कीमती सीरम वहां के डॉक्टरों को सौंप देती है। पूरी दुनिया में दवा बंटने लगती है और इंसानियत धीरे धीरे वापस लौटने लगती है।